हेलो दोस्तों, का हाल चाल बा। दोस्तों, हम सभी लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली या एक्सरसाइज 2.3 तक कर लिया था। जो आपकी 2.4 है वो क्या है, ऑप्शनल है, यानी कि ऐच्छिक है। मतलब कि आपको करिए या ना करिए। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में इसी से प्रश्न आता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 नंबर वाले, वो यहीं से पूछे जाते हैं। है तो 5 ही प्रश्न, लेकिन ये जो एक्सरसाइज 2.4 है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे आप अपने नंबर को क्या कर सकें, 100% श्योर कर सकें या सिक्योर कर सकें। आइए दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे पहला प्रश्न हमारा दिया है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। दोस्तों, अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको आता है तो पहले अगर क्यूबिक, यहाँ पे जो बात इसने करा हुआ है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए हमने लिखा ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पहले इसके शून्य वगैरह जीरोस को हम समझते हैं कि ये है क्या। जीरोस मतलब होता है शून्य। और दोस्तों, ये जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ये इसका अगर रूप देखें तो ये आपका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी इस फॉर्म का होता है। तो दोस्तों, अगर ये तीन, किसी की अगर 3 पावर है, इसकी पावर में 3 है, तो अभी हमने जैसे देखा था जब हमने द्विघात को पढ़ा हुआ था, जैसे ax² प्लस bx प्लस c वाले समीकरणों को हमने देखा था, तो वहां पे जितनी पावर होती है मैक्सिमम, उतने उसके जीरोस होते हैं। तो ऐसे अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके भी कितने शून्य आएंगे, कितने जीरोस आएंगे, तो जीरोस इसके हो जाएंगे दोस्तों, वो जीरोस भी 3 हो जाएंगे। तो वहां पे वो जीरोस हमने क्या बताया, जितनी मैक्सिमम पावर उतने जीरोस होते हैं। आपने पीछे के वीडियो में देखे हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने पीछे के एक्सरसाइजों को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जा करके पूरे के पूरे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं बाइलिंगुअल। अब दोस्तों, वो जीरोस जो हम मान लेते हैं लेट करके, वो क्या होते हैं, लेट कर लीजिए कि वो अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। तो दोस्तों, जो इनमें रिलेशन होता है, जीरोस में जो रिलेशन होता है, उनके सम्स में, उनके मल्टीप्लिकेशन में, उसको समझ लेते हैं, जिसको पहले फार्मूले के रूप में हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इसी को हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये दोस्तों आपका होता है -b/a। और इसी में एक फार्मूला और होता है दोस्तों, अगर हम दो को लें, जैसे दो शून्य को लें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो दोस्तों जो इसका फार्मूला होता है वो c/a होता है। और जो तीसरा फार्मूला इसमें आता है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, तो होगा दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है -d/a। अब आप इसमें a जान रहे हैं, a क्या है दोस्तों, वो x³ का कॉफिशिएंट है, b क्या है, x² का कॉफिशिएंट है, और c क्या है, वो x का कॉफिशिएंट है, और d क्या है, d दोस्तों हमारा कांस्टेंट है, या हिंदी में बोले तो अचर पद है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अगर ये फार्मूले आपको याद हैं, पूरी की पूरी प्रश्नावली आप ध्वस्त कर देंगे, आपको सारे के सारे प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। इन फार्मूलों को आप विशेष रूप से देखेंगे। अगर आप इनको नोट करना चाहे नोट भी कर लें, और जरूर करें, जिससे कि आपको आगे के प्रश्नों में मदद मिले। दोस्तों, इसको इरेज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ अपने। देखिए दोस्तों, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, नीचे जो दिए गए हैं, जैसे ये देखिए 2 दिया हुआ है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी आपको दिया गया है, उसमें कह रहा है कि आप उनके जीरोस को फाइंड करें। क्या कह रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो और दियर जीरोस फाइंड नहीं करना है दोस्तों, हमको देखिए बगल में ही ये जीरोस दिए हुए हैं उनके। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। पहले तो आप ये वेरीफाई करिए कि जो ये जीरोस दिए गए हैं, ये इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इसको पहले आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद जो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उसको भी आपको वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ करना है। तो दोस्तों, आइए देखिए किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है,
दोस्तों हमको जो लिखा हुआ है ये देखिए, ये है हमारा पॉलिनोमियल, ये जो है ये है पॉलिनोमियल, और ये जो दिया हुआ है ये दोस्तों इसके जीरोस दिए गए हैं। अब ये एक अल्फा की ये वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ये गामा की वैल्यू है। और दोस्तों जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है आप इसको लिख सकते हैं कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये तो है। तो दोस्तों अब एक एक करके इसमें वैल्यू रखते हैं। अगर हम x इक्वल टू 1/2 रखते हैं, अगर x की वैल्यू को हम 1/2 पुट करते हैं, आप लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 1/2। तो देखिए जहां जहां पे x है वहां पे 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, फिर माइनस 5 1/2 इंटू में प्लस 2। तो देखेंगे दोस्तों ये 2 इंटू में 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होगा, और प्लस ये 1/4 हो जाएगा, माइनस के साथ 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे ये 2 4 जा, यानी ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस में 2। तो अब क्या कर लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम, तो हमारा 4 एलसीएम आ जाएगा मित्रों। यहाँ पे 1 प्लस 1, ये 2 2 जा, 2 दूना 4 होता है, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, और 1 चौके 4 होगा, तो यहाँ पे 4 दूना जो है 8 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10/4, यानी कि 0/4, जो कि हमारा 0 के बराबर होता है। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 1/2 या 1/2 इस पॉलिनोमियल का एक शून्यक है। शून्यक का मतलब होता है दोस्तों कि जिसकी वैल्यू को रखें पूरी की पूरी वैल्यू x की वह वैल्यू कि जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब दूसरी वैल्यू जो हम रखते हैं वो है x इक्वल टू 1/2। पुट x इक्वल टू 1/2 तो हो ही गया, x इक्वल टू 1 रखो। तो जहां जहां पे है वहां पे आप 1 रखेंगे। इसमें इस समीकरण में इक्वेशन 1 में जहां जहां पे x है वहां पे आप किसकी वैल्यू 1 रख दीजिए। तो 2 इंटू में 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस में 2। तो ये 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। 5 यहाँ पे प्लस 2, तो देखेंगे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो देखिए 2 प्लस 2 4 1 5, यानी कि ये जो आपको मिल गया ये 5 माइनस 5 यानी कि हो गया 0। तो ये भी एक प्रकार का शून्यक निकला, एकदम वेरीफाई हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है पुट x इक्वल टू -2। तो जहां जहां पे x है वहां पे -2 रखिए। तो 2 इंटू में -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू में -2 और प्लस में 2। तो देखेंगे ये 2 इसका क्यूब जो होगा वो हो जाएगा -8, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 या 10 प्लस 2। देखिए -16 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, इनको जोड़ेंगे तो ये भी 16 के ही बराबर आएगा, जो कि देखेंगे तो हमारा 0 हो जा रहा है। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि ये तीनों के तीनों जो दिए हैं ये इसी जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसी के ही जीरोस हैं। ये हमने प्रूव कर लिया, आप ऐसे लिख सकते हैं प्रूव्ड। लेकिन एक चीज दोस्तों हमको अभी और बोला है, वो बोला है कि आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप जो इसके पहले अभी हमने पढ़ा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको भी हमको वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे ये देखिए दोस्तों। जैसे ये हमारी वैल्यूज आई हुई हैं, अब देखिए इन्हीं की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला चीज जो होगा, अगर हम वेरीफाई करें तो पहले हम सम ऑफ कोएफिशिएंट करते हैं। सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो ये दोस्तों हमारा होता है -b/a, अभी फार्मूला पढ़ा था, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a होता है। तो दोस्तों अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देखिए वहां पे है, उन्हीं की वैल्यू को यहां रखिए। तो 1/2 प्लस में 1 माइनस में 2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कैसे देखिए, ये जो अगर इसका हम कंपैरिजन कराते हैं, इसका कंपैरिजन अगर हम कराते हैं तो यहाँ पे ए मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये a की वैल्यू है, यहाँ पे ये b की वैल्यू है, और यहाँ पे ये c की वैल्यू है, ये जो है d की वैल्यू है। क्यों, ये सब कोएफिशिएंट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए a की जो b की वैल्यू है यानी कुछ नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1, तो -1, a की वैल्यू है 2। अब देखिए इनको आप जब
सरल करेंगे तो 2 एलसीएम, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ये -1/2। तो देखेंगे 3 - 4/2 इक्वल टू -1/2, मतलब कि -1/2 इक्वल टू 1/2। देखिए हमारा क्या प्रूफ हो गया, हमारा प्रूव हो गया कि हाँ बिल्कुल इनकी जो रिलेशनशिप आ रही है, इनके बीच में जो संबंध आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। दोस्तों अगला स्टेप भी अभी हमको मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोएफिशिएंट भी करना है, तो उसको भी कर लेते हैं दोस्तों। उसके लिए हमको थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, तो हम इस वाले भाग को इरेज करते हैं या इसको ही इरेज कर लेते हैं। आपने नोट ही कर लिया होगा। अब देखिए आगे, तो जो दूसरा पार्ट है वो हमारा क्या है दोस्तों, वो अब हम चाहे 2-2 का कर लें, पहले 2-2 का ही कर लें क्योंकि हमने 3 फार्मूले देखे थे, तो वो भी देख लेते हैं। क्या क्या देखा था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमने देखा था, ये होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 और इनटू में गामा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 1/2। ये C की वैल्यू देखिए है -5, A की वैल्यू है 2। अब देखिए इसको सरल करते हैं तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया 1/2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 और यहाँ पे प्लस में हमारा 1 आ जाएगा। 1 नहीं, यहाँ पे माइनस है तो -1 आएगा दोस्तों। अब देखिए ये आ गया -5/2। तो देखेंगे दोस्तों 1/, यहाँ पे हम एलसीएम डायरेक्टली ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 4 - 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये -5/2 हो गया। अब ये देखिए 1 - 6/2 बराबर -5/2। अब 6 में से जाएगा 1 तो -5/2, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस लगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये आपका प्रूफ होता हुआ दिखाई देगा। अब एक पार्ट और बचता है जो कि क्या होता है, वो हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है -D/A। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1, गामा की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है दोस्तों -2 और A की वैल्यू है 2। तो देखेंगे दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यूज जो है सेम आ रही हैं, प्रूफ हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को। दोस्तों इसका जो दूसरा प्रश्न है, ये वाला प्रश्न जो है वो सेम इसी के बेस पर है। आपका ये जो है ये होगा होमवर्क, मतलब कि इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आपसे हो जाएगा, ये हमें विश्वास है। दोस्तों अब हम चलेंगे, तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज टू -7 -14 रिस्पेक्टिवली। इसका कहने का मतलब क्या है, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है जिसके जो शून्यकों का जो सम है वो 2 दिया है, और अगर हम 2-2 का गुणा कराएं शून्यकों का और उनको जोड़ें तो उसका जो सम मिलेगा वो -7 मिलेगा, और जो उनका अगर प्रोडक्ट कराते हैं तीनों का एक साथ तो हमको -14 मिलता है। रिस्पेक्टिवली मींस होता है भैया क्रमशः। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि जो ये गिवन है, इस प्रश्न में आपको क्या क्या गिवन है, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, लेकिन आपको गिवन क्या है, गिवन है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू है 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देखिए 2-2 शून्यकों का गुणा करा के जोड़ा गया है, इसकी वैल्यू -7 है। वही लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये तो एंड अगले वाले का हो गया, ये अगले वाले का दिया है अल्फा बीटा इंटू गामा, ये -14 दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम कैसे ज्ञात करें दोस्तों, तो हम ये इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर अल्फा बीटा, हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो किस फॉर्म का होता है, वो इसी फॉर्म का तो होता है दोस्तों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर दोस्तों हमको a b c d की वैल्यू पता चल जाए और यहीं पर अगर वैल्यू को हम पुट कर दें
तो क्या हमारा आंसर नहीं आ सकता है? आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो अब वो मिलेगी वैल्यू कैसे ए बी सी डी की, तो वो हमारी इनसे मिलेगी। देखिए अल्फा जो सम ऑफ जीरोस होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, उसका अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा माइनस बी बाई ए, और ये बराबर है 2 के। तो क्या हम यहां से हम ए की वैल्यू बी की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से दोस्तों, वो आ जाएगी 2a, और b माइनस में है तो इधर हम माइनस शिफ्ट कर सकते हैं, यानी b की वैल्यू आ गई -2a। अभी अभी हमने पढ़ा अगर 2 का गुणा कराएं 2 शून्यकों का और उनको जोड़ें आपस में, तो वो होता है दोस्तों c बाई a के बराबर, जो कि -7 वैल्यू रखी गई है। या यहाँ से c की वैल्यू -7a नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी, ये c की वैल्यू हो गई। अभी अभी हमने पढ़ा अगर प्रोडक्ट कराएं या मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस कराएं, तो वो दोस्तों हमारा होता है -d/a, और इसकी वैल्यू -14 रखी गई है। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या दोस्तों d की वैल्यू हमको 14a नहीं आ जाएगी? अब a के क्यों अब a के पदों में कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम a रखेंगे, पहला a है, बाकी सब a में रखेंगे, तो ये कॉमन ले देंगे तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ, ऐसे हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी डी, ये इक्वेशन 1 मान लो, इन इक्वेशन 1। अब देखिए दोस्तों वैल्यू को रखिए, तो a की वैल्यू तो ये तो सेम ही रहेगा, ax क्यूब ही रहेगा। b की वैल्यू क्या रखी गई है? वो -2ax² रखी गई है, और प्लस c की वैल्यू रखी गई है -7a इंटू में x, और d की वैल्यू रखी गई है 14a। तो दोस्तों क्या मैं यहाँ से a कॉमन नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि सभी में a है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो a अगर हम कॉमन कर लेंगे तो x क्यूब मिलेगा, माइनस के साथ 2x² मिलेगा, माइनस के साथ 7x मिलेगा, और प्लस के साथ 14 मिलेगा। अब अगले केस में अगर देखें तो इसको जैसे ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब 0 के बराबर ही तो होंगे। 0 के अगर हम बराबर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब -2x², ये भैया क्यूब है, -7x प्लस 14 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, इधर आएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि यही दोस्तों हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था दोस्तों। अगर आपको कहीं पे समस्या होती है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से आप समझ सकते हैं। एक बार जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा जो हमको दी हुई थी, उन्हीं से हमने बी सी डी की वैल्यू निकाली, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है उसी में वैल्यू को रख दिया, ए को कॉमन कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो रही है। वो दोस्तों क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार के प्रश्न अगर आप पीछे के परीक्षाओं में देखेंगे, क्लास 10 के बोर्ड पेपर्स में या प्री बोर्ड में, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों इसलिए और भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b, a and a + b, फाइंड a and b। दोस्तों इसका कहने का मतलब है, एक पॉलिनोमियल जो हमको दिया है इतना, इसके जो शून्यक है वो a - b, a और a + b है। तो दोस्तों a और b की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों आइए इसका सलूशन करते हैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान है दोस्तों। थोड़ा सा आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अपने मजबूत करना है। दोस्तों हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये है पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है x³ - 3x² + x + 1। इसके जो जीरोज आपको दिए हुए हैं, वो जीरोज आपको दिया हुआ है a - b, a और a + b। मतलब अगर देखें दोस्तों तो ये अल्फा की वैल्यू हो, ये बीटा की वैल्यू है, और ये गामा की वैल्यू है। अब दोस्तों हमको फाइंड करना है दोस्तों क्या, a एंड b, या ऐसे ना लिख करके a, b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, ऐसे आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हो भैया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a।
लेकिन उससे पहले आप ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दोनों ही स्मॉल हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हम इसको कैपिटल में लिखते हैं -b/a। ये b है दोस्तों। अब जैसे यहां से अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो बगल में ही मैं लिख सकता हूं बाई इक्वेशन 1। क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, a की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया और कैपिटल B की वैल्यू -3 मान लिया, जो वही ABC मानते थे। यहाँ पे कैपिटल करना पड़ा क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है स्मॉल लेटर में हैं। और कैपिटल C की वैल्यू हो जाएगी 1 और कैपिटल D की वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो दोस्तों -b/a, अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, b को मैं सही से बनाता हूं b/a। दोस्तों अब देखिए अल्फा की वैल्यू रखिए, ये है a-b, बीटा की वैल्यू a है और गामा की वैल्यू a+b है। अब देखिए दोस्तों b की वैल्यू -3 है, माइनस प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू आपकी है 1। दोस्तों देखिए हमारा क्या b से b कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3a = 3 क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, a = 1 आ जाएगा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। a की वैल्यू मिल गई। लेकिन दोस्तों अभी हमको किसकी वैल्यू पता करनी है, अभी b की वैल्यू पता करनी है। b की वैल्यू कैसे आएगी, हम एक फार्मूला और जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है -d/a। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो a-b और इंटू में a बीटा की वैल्यू है और इंटू में a+b जो कि गामा की वैल्यू है, -1/1 यानी d की भी वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी 1 है। अब दोस्तों देखें, अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या ये a² - b² के फार्मूले नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, क्योंकि a² - b² का जो फार्मूला होता है वो a - b और अगले ब्रैकेट में a+b होता है। दोस्तों इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। अभी हमने a की वैल्यू को प्राप्त किया है 1 है, तो 1 का स्क्वायर वही वैल्यू रख दीजिए, -b का स्क्वायर और इंटू में भी 1 = 1। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 रखिए, नहीं तो वैल्यू आपकी गड़बड़ आएगी, -1। तो ये 1 - b², 1 का गुणा कराएंगे यही आएगा, इक्वल टू -1 -b² = -1 -b² = -2 और ये दोनों कट जाएंगे तो b = ±√2, यानी b की वैल्यू +√2 और -√2 आएगी। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने a और b की वैल्यू को प्राप्त किया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। दोस्तों अगर आपको कहीं पे समस्या होती है तो आप वीडियो को क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे, वहां दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इफ द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 is 2 ± 3 √3, फाइंड अदर जीरोस। मतलब दोस्तों दो जीरोस आपको, क्योंकि ये 4 पावर है इसकी मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू भी कितनी, इसके जो जीरोस होंगे वो 4 होंगे, आपको ये कंफर्म होना चाहिए। और दोस्तों 2 दिया हुआ है प्लस माइनस में, यानी एक 2 + √3 है, एक 2 -√3 है, आपको अगले 2 बताने हैं। दोस्तों कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। दोस्तों हमको पॉलिनोमियल जो दिया है तो हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल हमको दिया है x⁴ - 6x³ - 26x² प्लस में है 138x माइनस में है 35। इसको जीरोस जो हैं, जीरोस वो आपको लिखा हुआ है, यानी x = दिया हुआ है x प्लस माइनस नहीं है, ये आपका है 2 ± √3, यही तो है, जी हाँ यही है। इसका मतलब हुआ x की 2 वैल्यूज हैं, एक 2 + √3 है और एक 2 -√3 है। अगर इनको हम सम्मिलित करके मिलाएं तो ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी, एक हमारी हो जाएगी x - 2 -√3, एक वैल्यू तो ये मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप उधर लेके जाएंगे तभी तो x की वैल्यू मिलती है भाई। अरे जैसे अगर x - 5 है, एक शून्य, तो x = 5 करते हैं तभी तो आपको एक शून्य मिलेगा। अगर आपको फिर से यही फॉर्म लाना है तो आपको इधर एक करना पड़ेगा, वही काम हमने यहाँ पर किया है। और अगला हो जाएगा, या आप बोल सकते हो जिसको मल्टीपल यहाँ पे लिख सकते हो, मल्टीपल, और अगला हो जाएगा x - 2 + √3, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस।
अब देखिए इसको आप मिला सकते हो, कैसे इसका फॉर्म आप और चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक किनारे पर करते हैं। जैसे जो इसका फॉर्म बनेगा, देखिए ए इतना एक ए है, एक इतना बी है, ए बी यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये आप ऐसा क्या कर सकते हैं, जी हाँ, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस के साथ 4x माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा। ये अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x हो जाएगा। इसको सही तरीके से आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आ गया इसका, शून्य से हमने निकाल लिया, इसका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसी से हम पॉलिनोमियल को इसको भाग देते हैं तो हमको अगला निकल जाएगा। तो भाग देने वाली प्रक्रिया इधर करते हैं। किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। किसको भाग देना है, तो वो भाग देना है दोस्तों, हमको भाग देना है किसको, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और एक थोड़ा बच रहा है जो कि क्या है, माइनस है, माइनस 35। दोस्तों देखिए कितनी बार लेके चलेंगे, x की पावर 2 बार, तो यहाँ x की पावर 4 आ जाएगी, माइनस गुणा कराओ। और दोस्तों अगर आप ये किसके द्वारा कर रहे हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा कर रहे हैं। अगर आपने इसको भी अभी नहीं देखा है तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम भाग करेंगे, पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x की पावर 4 माइनस के साथ 4x क्यूब आ जाएगा और प्लस के साथ x स्क्वायर आ जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 2x क्यूब मिलेगा और यहाँ पे माइनस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो दोस्तों अब ये माइनस 2x बार क्या जा सकता है, जी जाएगा, तो माइनस 2x क्यूब और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8x स्क्वायर और माइनस के साथ में 2x। ये फिर से चिन्ह बदलेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस कट जाएंगे। अब इनको माइनस माइनस तो 11x स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 11x स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे 26 है, 2 नहीं है, तो 26 एक हो जाएगा, ये 27 यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये आपका 27 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सही करते हैं, ये 27 हो जाएगा क्योंकि ये 26 है ना, हमने सोचा कि ये 2 है, उसी तरीके से लिख दिया। तो अब देखिए 27 में 8 करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के साथ में 140 और माइनस के साथ में 35, यहाँ पर भी x लगेगा। अब दोस्तों कितनी बार, तो 35 बार अगर लेके चलें तो माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर 4 से कराएंगे 35 का गुणा तो 140 आएगा, वो भी प्लस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 35। ये आप प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, देखेंगे सारा आपका कट के 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ अगला जो आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के साथ में 35। एक पद हमारा ये मिला। तो दोस्तों ये था क्वोशेंट। अब इससे आप वैल्यू और निकाल सकते हैं, जैसे आपने फैक्टराइजेशन किया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 7 5 35, 7 माइनस 5 इंटू में x, ये चिन्ह बताता है दोस्तों कि माइनस करना एक प्लस और माइनस में 35। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35, x की वैल्यू रखेंगे, कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 और प्लस यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 और दोस्तों ये x माइनस 7 और x प्लस 5। अगर दोस्तों आपका ये सेम आ रहा है तो जान लीजिए आपने सही किया है। तो नाउ x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 आपका एक वैल्यू, और अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5 आपकी अगली वैल्यू। तो आपकी एक 2 दी हुई थी, ये आपने 2 दी हुई थी, आपने क्या निकाला, 2 और निकाला, 2 बाई 7 और माइनस 5।
दोस्तों वीडियो अगर बढ़िया लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब एक लास्ट और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि हमारा इसी के बेसिस पर है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट वाला तो और भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देख के जाइए दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।